Hello friends, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी जो वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट है ना कनाडा के, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो डियर कस्टमर, इफ यू वांट टू अप्लाई कनाडा पीआर, देन फर्स्ट स्टेप यू सेंड मी योर मेल एंड फीमेल बोथ बायोडाटा इन डिटेल फॉर असेसमेंट विद इन 2 days। यू विल गेट रिवर्ट फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी कंपनी में अगर आपको असेसमेंट करवाना है तो आपको मेल एंड फीमेल मतलब आपकी पूरी फैमिली की डिटेल हमें बाय मेल भेजनी रहेगी। उसमें असेसमेंट के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सीवी चाहिए, मगर सीवी बायोडाटा जिसमें फुल डिटेल हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा एजुकेशन, उसमें कितने आपके मार्क्स हैं एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स, कौन से साल के बाद कौन से साल में आपने एजुकेशन कौन सा कंप्लीट किया विद परसेंटेज, एंड उसके बाद कौन सी जॉब की, जॉब प्रोफेशन में आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, वो सारी डिटेल प्रॉपरली डिटेल में चाहिए। एंड दूसरी हमारी जो पेमेंट की जो टर्म्स है ना, वो इज टेकिंग 1.5 लाख कंसल्टेंसी चार्ज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 75,000 रहेगा एंड आफ्टर जनरेट आईटीए, जिसको हम इनविटेशन टू अप्लाई बोलते हैं, एंड उसके बाद आपको 75,000 पे करना रहेगा। अगर पैकेज में, तो पैकेज मतलब क्या होता है कि आपका प्रोफाइल हम देख के आपको एक अमाउंट बोल देंगे कि हमारी कंसल्टिंग चार्ज 1.5 लाख हम नहीं लेंगे आपके पास से, उसकी जगह पे हम एक फिक्स अमाउंट आपको बोल देंगे, वो डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल होगा। तो वो हम, अगर आपको आपका पीआर मिलता है इंडिया से ही, परमानेंट रेसिडेंसी आपको आईटीए जनरेट होने के बाद अप टू दी पीआर आपको इंडिया से ही पीआर मिलता है, तो हम आपसे 15 या 20 गुना चार्ज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपसे कोई भी चार्ज कंसल्टिंग के तौर पे हम नहीं लेंगे। जो भी फीस वगैरह रहेगी वो आपके क्रेडिट कार्ड से ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पे किया जाएगा। एंड मैं खुद राहुल पटेल ही बोल रहा हूँ एंड मैं खुद कनाडा का पीआर हूँ सिंस लास्ट 2012 से। आपको जो, जब आपको एप्लीकेशन करनी है तो उस टाइम पे बिफोर 2 मंथ और 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ पहले आपको 10 लाख रुपीज बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा, तब भी जाके आप कनाडा पीआर की जो फाइल है वो अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? दिस ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर कनाडा पीआर प्रोसेसिंग, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा फॉर सेल्फ एंड फैमिली, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा फॉर सेल्फ एंड स्पाउसेस, जितने भी स्पाउस है, एंड पासपोर्ट फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मैरिज सर्टिफिकेट, आईएलटीएस ओरिजिनल, जो भी सर्टिफिकेट है आपका, वेस रिपोर्ट वो भी ओरिजिनल चाहिए। उसकी एक प्रोसीजर होती है, अगर आपको वेस्ट अगर नहीं किया है तो पहले वो करना पड़ेगा। वो हमारी जो कंपनी की टीम है वो पूरा प्रोसेस हैंडल कर लेगी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी है सेल्फ के एंड स्पाउस के, जितने भी आपके एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट है, जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, समझ लो कि एजुकेशन के बाद आपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो सारे सर्टिफिकेट हमें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट वो चाहिए। अगर आपको सैंपल कॉपी चाहिए किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो वो हम आपको दे देंगे। एंड फंड स्टेटमेंट 3 मंथ ओल्ड विथ गवर्नमेंट बैंक, कोई भी गवर्नमेंट बैंक चलेगी। एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल फॉर ऑनलाइन पेमेंट, वो जब भी हमें पेमेंट करना रहेगा तो हम आपसे वो डिटेल ले लेंगे। एंड अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव्स अगर कनाडा में रहता है तो उसकी भी डिटेल आपको हमें देनी पड़ेगी। अगर प्रीवियस एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कनाडा में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, या तो फिर आज तक की पूरी हिस्ट्री में जितने भी वीजा एंड इमिग्रेशन की कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो सारी डिटेल हमें इमिग्रेशन हिस्ट्री बाय डेट टू डेट, एज ऑन डेट की पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री आपको हमें देनी पड़ेगी। एंड ऑल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड स्कैनिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये हमारा एक वर्क प्रोसेस फ्लो है कि हम कैसे काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आप हमें मेल एंड फीमेल की पूरी बायोडाटा भेजेंगे, 2 दिन में हम उसका पूरा स्टडी करेंगे।
उसमें हम कौन से प्रोग्राम में उसको आगे फर्दर प्रोसेस करने वाले हैं, उसका हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे कि वो FSW कैटेगरी फेडरल स्कीम में जाएगा या नॉमिनेशन में जाएगा, कौन सी कैटेगरी में हम अप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली उसका रेशियो कितना है, मतलब राइट नाउ हम कितना सक्सेस मतलब पर्टिकुलर आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसमें कितना सक्सेस रेशियो है, वो हम सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम पहले तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो प्रॉपरली एलिजिबिलिटी पहले एक्सेस करेंगे। दूसरा जो है वो लैंग्वेज कोर्स है, क्योंकि कनाडा पीआर के लिए लैंग्वेज इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके जो स्कोरिंग है, जो CRS पॉइंट है, कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम उसको बोलते हैं, तो CRS पॉइंट वो बहुत ही मायने रखते हैं। तो यू मस्ट गेट अ CLB 7 इन ईच ऑफ द 4 सेक्शन फॉर द फेडरल स्किल्ड वर्कर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, बट गेटिंग CLB 10 गिव यू मैक्सिमम पॉइंट फॉर लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि CLB लेवल 7 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जिसको बोलते हैं, CLB लेवल 7 का मतलब है IELTS में इच 6 कंपलसरी है अगर आपको फेडरल स्किल्ड वर्कर में अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास 6 इच नहीं है एंड 100 में से एक पॉइंट इसका कैलकुलेशन होता है, वो मैं किसी एक अलग वीडियो उसका बना दूंगा और उसमें पूरा डिटेल में मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि किसमें कितने पॉइंट पूरे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो वो भी डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इन शॉर्ट वो 100 में से 67 पॉइंट चाहिए। तो अगर 67 पॉइंट होते हैं, अगर आपके पास नॉर्मली इच 6 IELTS में है इन जनरल, नॉट एकेडमिक, जनरल में इच 6 कंपलसरी है, अगर वो है आपके पास तो ही आप FSW कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अगर इच 6 नहीं है आपके पास किसी भी एक मॉड्यूल में, क्योंकि IELTS में टोटल 4 मॉड्यूल होते हैं, तो इसमें से किसी एक में भी अगर कम जो पॉइंट है, IELTS का स्कोर कम है, इच 6 से बिलो है, तो आपको अल्टीमेटली नॉमिनेशन में जाना पड़ेगा। एंड नॉमिनेशन में अगर आपकी फाइल जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि वो स्टेट नॉमिनेट करता है उसको, तो उसमें टाइम भी लग सकता है। सेकंड, अगर आपके पास IELTS नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर विद इन 2 to 3 मंथ आपको IELTS का स्कोर देना पड़ेगा। तीसरी बात है कि आपके जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो भी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसको ECA मैंने पहले भी वो डिस्क्राइब किया, ECA एक बॉडी है जो कैनेडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डिग्रीज है, वो सारी डिग्री का ECA करवाना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ECA नॉर्मली टाइम लेता है 20 to 25 डेज मैक्सिमम, दे आर टेकिंग टाइम। तो सारा साइमल्टेनियसली हम आपका पूरा प्रोसेस चालू कर देंगे। और रही बात तो आपकी जो भी कैटेगरी है, उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट में एक ऐसी सिस्टम है जिसको हम NOC कोड बोलते हैं, तो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। तो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की जो ऑक्यूपेशन है ना, तो उसका एक क्लासिफिकेशन कोड जनरेट किया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। तो उसके हिसाब से द ऑक्यूपेशन मस्ट NOC 0 A B C and D, एक C and D करके भी कैटेगरी आती है, उसका मैं क्लैरिफिकेशन आपको देता हूं। एक्चुअली 0 O A and B अगर ये 3 है ना, तब भी आपको कनाडा का PR मतलब मिलेगा। अगर C and D कैटेगरी में अगर आप वहां कनाडा जाके, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि विजिट वीजा पे चले जाते हैं, तो विजिट वीजा पे लैंड होने के बाद भी वर्क परमिट होती है, वर्क परमिट होने के बाद भी वहां पे PR हो सकती है। वर्क परमिट अगर आपको मिल गई तो PR होना वहां जाके बहुत इजी हो जाता है। मगर आपकी वर्क परमिट अगर C and D कैटेगरी में, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मगर C and D कैटेगरी में अगर आपकी वर्क परमिट होती है तो आप एक खास ध्यान रखना कि आपकी वर्क परमिट 2 साल की लगेगी, पासपोर्ट पे स्टैंपिंग भी लगेगा, मगर PR नहीं होगा, ये पक्का है। दूसरी बात कि ये सारी जो डिटेल है ना,
ये हमें जब मिलेगी तो उसके बाद हम आपका एक्सप्रेस एंट्री का पूरा प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड जो जॉब बैंक है उसके ऊपर भी मैं पूरा रजिस्ट्रेशन आपका कर लूंगा। You will be given point based on your age, educational, number of years, work experience and language skill. You will be in a pool with thousands of other application. बहुत सारी एप्लीकेशन पूल में जाती है क्योंकि ये पूल बेस्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पूरी प्रोसेस डिजाइन की गई है। Of course, the more point you have, the better. The maximum is 1200. 1200 में से आपको अभी with 600 of those points coming from your ability to snap a PNP or a job offer with a very hard to get labor market impact assessment. लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट को हम LMIA बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में वर्क परमिट भी बोलते हैं। For CEC applicants, the maximum is 600, but someone who has no experience in Canada, who is only eligible for FSW, can only get up to 520 पॉइंट। अभी का जो रेशियो है ना, मैं एक दूसरा वीडियो में आपको अभी का जो लेटेस्ट सीन है, अभी का जो लेटेस्ट मतलब ITA कहाँ तक जनरेट होता है, तो 444 जिसके पॉइंट हो रहे हैं उसका ITA जनरेट होता है, इन्विटेशन टू अप्लाई। इन शॉर्ट 1200 में से आपको 450 पॉइंट अगर आपके होते हैं तो आपको राइट नाउ PR होने के चांसेस है। और एक बार ITA जनरेट हो गया, इनविटेशन टू अप्लाई जनरेट हो गया, दैट मीन्स आपका ऑलमोस्ट 90% काम खत्म हो गया, आपका PR पक्का है। एंड जो एप्लीकेशन फी है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड स्पाउस की $550 है एंड राइट और परमानेंट रेसिडेंसी फी है जो $490 ईच फॉर एप्लीकेंट। तो आप तकरीबन पकड़ के चलो $1000 पर पर्सन आपकी फी रहेगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। आइडेंटिफाई हाउ यू विल प्रोवाइड चेकआउट, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस सर्टिफिकेट। ये पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए आपको एंड एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, मेडिकल एग्जाम भी आएगी, वो लास्ट में आएगी। Contact previous and current employers about them providing job letters. You must have at least 12 months of full-time or an equal amount in part-time skilled work experience. Full-time work means at least 30 hours of paid work per week. Work experience while you were a full-time student does not count. In short, अगर आपको PR अप्लाई करना है तो 1 साल का एटलीस्ट मिनिमम, आप जिस लाइन में अप्लाई कर रहे हो, जिस NOC कोड में अप्लाई कर रहे हो, उसमें एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो वो कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 12 मंथ ऑफ फुल टाइम और एन इक्वल अमाउंट इन पार्ट टाइम, या तो पार्ट टाइम में भी हो सकता है, वो कंसिडर करेंगे। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस भी आपका कंसिडर किया जाएगा, या तो फुल टाइम वर्क मींस एटलीस्ट 30 आवर ऑफ पेड वर्क पर वीक। इन शॉर्ट, नॉर्मली 40 आवर्स का एक टाइम ड्यूरेशन होता है वीक में, मगर 30 आवर्स भी पेड वर्क आपने किया है उस पर्टिकुलर लाइन में, उस पर्टिकुलर आपके जो सेक्शन है जिसमें भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें 30 आवर्स भी पेड वर्क अगर है पर वीक तो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। स्टूडेंट वीजा के बाद जो PSW होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उसके दौरान एक ऑफिशियली आपको रहने का चांस मिलता है, मतलब काम करने का वर्क परमिट का एक PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। उसके दौरान आपको फिर PR की प्रोसेस करनी रहेगी। तो PR इन शॉर्ट 3 तरीकों से होता है, या तो एक डायरेक्ट इंडिया से होता है, या तो फिर स्टूडेंट वीजा पे चले जाओ। स्टूडेंट वीजा के बाद आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एप्लीकेबल होगा, उसके बाद आपको PR की फाइल अप्लाई करनी रहेगी, या तो फिर विजिट पे चले जाओ। विजिट वीजा, हम ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, या तो विजिट वीजा पे आप जा सकते हो, फिर वहां पे वर्क परमिट भी हम करवा देंगे, हमारी कंपनी सारा सपोर्ट करती है आपको, और उतरने के बाद सारी फैसिलिटी हम देंगे, एंड वहां वर्क परमिट होने के बाद भी PR की फाइल हम आपको करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, तो क्योंकि बहुत सारी चीटिंग पर्टिकुलर कनाडा PR एंड कनाडा विजिट वीजा के नाम पे हो रही है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।